A2 अकाउंटिंग हम पढ़े। A2 का ए लेवल्स एडवांस लेवल का A2 का अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर है कौन सा, बजटिंग का। तो बजटिंग का हम क्वेश्चन ये कर रहे हैं और इसमें ट्रेड पेबल बजट के बारे में उसने पूछा है और क्वेश्चन ये आया है मई जून 21-34 में। क्वेश्चन आपका ये आया है कि मई जून 21-34 में। इसको देखते हैं कि हमें क्या कहता है। रिक्वायरमेंट पहले देख लेते हैं हम कि मई जून 21-34 में रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। कैलकुलेट द टोटल परचेजेस एंड द परचेज रिटर्न एक्सपेक्टेड इन जनवरी 2021। टोटल परचेजेस कितनी है हमारी और परचेज रिटर्न कितनी है हमारी जनवरी 2000 जनवरी के मंथ में। फिर प्रिपेयर द ट्रेड पेबल बजट फॉर जनवरी, शो सेपरेटली द पेमेंट मेड इन द मंथ ऑफ परचेज एंड द पेमेंट मेड अ मंथ इन एरियर्स, यानी एक माह के बाद जो पे कर रहे हैं। ये तो मैंने रिक्वायरमेंट के हवाले से बताया था थोड़ा सा आपको। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहता है जीएस लिमिटेड मेक्स ऑल इट्स सेल्स एंड परचेज ऑन क्रेडिट। इट हैज ए पॉलिसी ऑफ पेइंग फॉर 1/3 ऑफ इट्स नेट परचेजेस इन द मंथ ऑफ परचेज। यानी 1/3 हम परचेजेस का कब पे करते हैं, पर जिस महीने खरीदते हैं उसी महीने। सपोज करो अगर हमारी परचेजेस 180 की है, सपोज करो अगर 180 की परचेज आपके पास है तो हम इस महीने कितना पे करेंगे 60, और अगले महीने कितना पे करेंगे 120। जी 180, 60 इस महीने तो 120 अगले महीने। इसका मतलब है जो साल के एंड के ट्रेड रिसीवेबल होंगे वो 120 होंगे, आपके ट्रेड पेबल होंगे, सॉरी। अच्छा, अब सपोज करें कि 180 है और इस महीने आप जो है 1/3 पे करते हैं जिसमें डिस्काउंट भी है 5%, तो फिर हमारी पेमेंट कितनी होगी। जी बिल्कुल ठीक, 180 का लेंगे 1/3, 60 आपको पे करना है, उसका 5% जो है वो आप पे नहीं कर रहे, वो बनेगा 3। 57 आप पे कर रहे हैं और 3 जो है वो आपका डिस्काउंट रिसीव में आ जाए। आगे चलते हैं। In 2020 the company set its budgets. These include the following: budgeted income statement आपके सामने दी हुई है, रेवेन्यू, परचेजेस नेट ऑफ रिटर्न है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन प्रॉफिट दिया हुआ है, और कैश बजट जनवरी का बना के दिया हुआ है। रिसीट ऑन ट्रेड रिसीवेबल, पेमेंट टू ट्रेड पेबल और अदर पेमेंट्स और बैलेंस कैरी डाउन कैरी फॉरवर्ड भी दिया हुआ है 26 का। तो अगर आप गौर करें तो इसी को हम कहते हैं, जो बजटेड इनकम स्टेटमेंट लिखी हुई है इसी को हम मास्टर बजट का नाम देते हैं। क्योंकि मास्टर बजट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कैश बजट, बजटेड इनकम स्टेटमेंट और बजटेड बैलेंस शीट। नहीं अभी नहीं आया। सवाल में था लेकिन हमने निकल कराना पड़ेगा, वैसे तो आसान है, आपने कहा था घर में करें लेकिन हुआ आपने किया नहीं फिलहाल, तो मैं कल बता दूंगा। अच्छा, ट्रेड पेबल्स एट फर्स्ट जनवरी वर एक्सपेक्टेड टू बी 1,05,000, परचेज रिटर्न वर एक्सपेक्टेड टू बी 1/10 ऑफ द टोटल परचेजेस। यानी परचेजेस रिटर्न जो है वो टोटल परचेजेस का 1/10 है। ठीक है जी, तो परचेज रिटर्न टोटल परचेजेस का 1/10 है आपका। ठीक है जी, 1/10 का मतलब क्या होता है बेटा, 10%। 1/10 का मतलब ये हुआ 10%, यानी टोटल परचेजेस का 10% जो है वो आपकी परचेज रिटर्न है। तो आपकी नेट परचेजेस कितनी होंगी 90%। रिटर्न माइनस करने के बाद जो परचेज आपकी बचेंगी वो टोटल परचेजेस का 90% होगी। अब इसको और मजीद समझाता हूं मैं। कहता है कैलकुलेट द टोटल परचेजेस एंड द परचेजेस रिटर्न एक्सपेक्टेड इन जनवरी, और ट्रेड पेबल बजट कहता है आपने बनाना है किसका, जनवरी का। ठीक है, सबसे पहले हम परचेजेस निकाल लेते हैं जो कि जनवरी की बनती हैं, टोटल परचेजेस। तो आपको पता है कि आपकी जो परचेजेस दी हुई है, देखें परचेजेस नेट ऑफ रिटर्न कितनी है 180। इसका मतलब ये हुआ कि जो 180 दी हुई है इसमें से 10% जो परचेजेस रिटर्न है वो माइनस हो चुकी है। सर कैसे, बेटा उसने नीचे क्वेश्चन में बताया है कि परचेजेस रिटर्न जो है वो टोटल परचेजेस का 1/10 है, या यूं कह लें कि परचेजेस रिटर्न जो है वो टोटल परचेजेस का 10%। 10% माइनस करने के बाद जो अमाउंट है वो 180 है, नेट ऑफ रिटर्न है ना, माइनस करने के बाद 180। इसका मतलब है कि जो 180 की अमाउंट दी हुई है आपको, दैट इज इक्वल टू 90% ऑफ टोटल परचेजेस। ठीक है जी, तो टोटल परचेजेस हम निकाल लेंगे 180 डिवाइडेड बाय 0.9, ये 90%, ये आपके पास आ जाएंगी जी 200। ठीक है जी,
अब परचेज रिटर्न जो है वो 200 का कितना है, 1/10, यही है ना, उसने बताया है। वो कितनी आ जाएंगी आपकी 20। नेट परचेज कितनी आ जाएंगी आपकी 180, जो कि आपको क्वेश्चन में दी है। तो पहले उसने सिंपल सा 2 नंबर का पूछा था कि टोटल परचेजेस जो है वो फाइंड करें। तो मुझे पता था कि 180 आफ्टर डिडक्शन ऑफ परचेजेस रिटर्न है, सो दैट इज इक्वल टू 90% ऑफ टोटल परचेजेस। तो टोटल परचेजेस आ जाएंगी 180 डिवाइड बाई 0.9, 200, और इसका 1/10 जो है वो आपकी परचेजेस रिटर्न है, तो 20 आ जाएगी। नेट आपकी 180 बन रहा है, इसलिए हमें पता भी चल रहा है कि हमने बिल्कुल ठीक किया है। अब कहता है जी आपने क्या बनाना है जी, ट्रेड पेबल बजट आपने बनाना है और जनवरी। थोड़ा रूटीन से हट के क्वेश्चन था ये, बेटा बच्चों से क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हो सका इस क्वेश्चन में। तो ट्रेड पेबल बजट फॉर जनवरी हम बनाते हैं, तो आपको पता है सबसे पहले उसमें हम क्या लिखते हैं, डॉलर साइन बना लेता हूँ पहले मैं, और मैं सबसे पहले लिखूंगा ट्रेड पेबल एट द स्टार्ट। सारी बात यही लिखते हैं हम, ट्रेड पेबल एट द स्टार्ट। उसमें हम ऐड क्या कर लेते हैं बेटा, क्रेडिट परचेजेस। तो देखिए जी, आपके पास ट्रेड पेबल एट द स्टार्ट अगर हम देखें, वो हमें कितने दिए हुए हैं सवाल में, हमें दिए हुए ये लिखे हुए हैं ट्रेड पेबल एट फर्स्ट जनवरी कितने हैं, 105, ऐसे ही है ना। ट्रेड पेबल मैं यहाँ पे लिख लूंगा, ये आपके हैं कितने, 105, ठीक है जी। ऐड कर देंगे क्रेडिट परचेजेस, इसमें हम ऐड कर देंगे क्रेडिट परचेजेस, वो कितने की आपकी 180 की। नेट ऑफ परचेज लेंगे आपने, क्रेडिट परचेज 180 की है आपकी, इसका हम कर लेंगे टोटल। तो कर लेंगे कितना आ जाएगा आपका 285। इसमें से हम लेस कर देंगे सबसे पहले क्या बना, परचेज रिटर्न, है ना, वो हमें पता है कितने की है, 20 की। फिर इसमें से लेस हो जाएगा आपका ये मुझे लग रहा है कि टोटल परचेज आनी चाहिए वहां पे, क्योंकि हम परचेज रिटर्न नीचे माइनस कर रहे हैं, लेकिन अभी देखते हैं। ठीक है जी, लेस कर देंगे जी पेमेंट, पेमेंट आनी है ना, पेमेंट इन करंट मंथ जो आप कर रहे हैं, पेमेंट आप जो कर रहे हैं करंट मंथ में वो आपकी आएगी। करंट मंथ में क्या पेमेंट कर रहे हैं हम, 180 का 1/3, लेकिन उसमें डिस्काउंट भी है सर, वो कैसे पता चला आपको, वो देखिए मैं बताता हूं। बेटा अगर आप देखें ना इनकम स्टेटमेंट के अंदर, तो आपको डिस्काउंट रिसीव नजर आ रहा है 3, और ये इनकम स्टेटमेंट बनी किसकी हुई है, जनवरी की। इसका मतलब क्या हुआ कि जनवरी में आपने जो पेमेंट की है परचेजेस की, उसमें डिस्काउंट मिला है आपको, और मिलना ही था, क्योंकि उसने कहा है कि आपको 3 का डिस्काउंट मिला, तो 1/3 जो आप पे करते हैं उसमें डिस्काउंट भी है। 180 का 1/3 निकालें, तो वो आएगा कितना, 60 का निकालें आप, डिस्काउंट रिसीव जो कि 5% है वो 3 आ जाएगा, तो पेमेंट आपकी आ जाएगी कितनी, 57, ठीक है। फिर लिखेंगे हम पेमेंट इन द सेकंड मंथ, दूसरे महीने पेमेंट कौन सी होगी बेटा, जो आपके ट्रेड पेबल पड़े हुए 105 की, वो पे हो जाएंगे। वो कैसे सर, मैं बताता हूँ। देखिए अगर आप एक महीने में पेमेंट करंट मंथ में जो परचेज करते हैं 180 की, उसकी 1/3 पेमेंट आप करते हैं इसी महीने, बाकी क्या करते हैं। इसका मतलब है इस महीने के एंड में, इस महीने के एंड पे जो जो जनवरी की 120, 2/3 यानी 1/3 निकाल के 120 जो वो पेबल होगा। इसी तरह दिसंबर का 105 अभी पेबल है, और वो इस महीने पे होगा, यानी दिस 105 इज 2/3 ऑफ द परचेजेस ऑफ दिसंबर, प्रीवियस मंथ की परचेजेस का ये 2/3 है 105, ठीक है जी। और ये सारा हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे, 105 पे हो जाएगा। साथ इसमें क्या आ जाएगा आपका बेटा, डिस्काउंट सी, वो वहां भी लिख सकता था मैं, 757 के साथ भी लिख सकता था, पेमेंट क्योंकि मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पेमेंट को साथ साथ जो है वो ले लिया। अब यहाँ पेमेंट का टोटल कर देंगे, ऊपर भी लाइन लगा लेता हूँ, जो हमारा तरीका है उसी को यूज करते हैं ना। कितना आ जाएगा जी टोटल,
165 और 60, 165। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 120, ठीक है नहीं। ये आपका आ जाएगा जी ट्रेड पेबल्स एट द एंड। और अगर मैं इसको टैली करना चाहूँ तो आप देख लें, ये 180 का 2/3 ही बन रहा है 120, ठीक है नहीं। हमने 180 का 2/3 बन रहा है। अब ये 120 फरवरी के महीने में पूरा पे हो जाए और फरवरी का सिर्फ 1/3 पे हो। ये बताया, चेक ही हो गया एक तरह से। ये हमने ट्रेड पेबल बजट जो है वो बता दिया है इस क्वेश्चन के हवाले से। आगे देखते हैं, आगे थोड़ा और टफ है ये। आगे वो कहता है जी, कहता है इन फरवरी 2021 द एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर जनवरी वर अवेलेबल। जनवरी के एक्चुअल रिजल्ट्स हमारे पास अवेलेबल है कब, फरवरी में। दीज शो ट्रेड पेबल हैड बीन 96,000 एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। एक्चुअली आपके जो ट्रेड पेबल थे 105 1,05,000 नहीं थे बल्कि 96,000 थे, टोटल अमाउंट में आ गया, ठीक है। नेट परचेजेस हैड बीन 10% हायर देन बजटेड। नेट परचेजेस 10% ज्यादा हो गई। पहले कितनी थी बेटा, पहले नेट परचेजेस कितनी थी 180, अब उसमें 10% क्या हो गए इजाफा, तो ये कितनी हो गई आप 198। देखिए नीचे थर्ड पॉइंट में, द वैल्यू ऑफ परचेज रिटर्न हैड बीन द सेम एज हैड बीन एक्सपेक्टेड। लेकिन परचेज रिटर्न वो कह रहा है वही है, तो आपकी टोटल परचेजेस कितनी हो जाएंगी, इसका मतलब है परचेज रिटर्न कितनी है 20 है, यानी उसकी अमाउंट चेंज नहीं हो रही। तो टोटल परचेज कितनी बनेगी 198 प्लस 20, कितना बन जाएगा 218 आपकी बनेगी टोटल परचेज। बिल्कुल सही। वो ये कहना चाह रहे हैं कि सर टोटल परचेजेस लिखे ही ना, नेट ही ले लें, ले सकते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन जब उसने हमें ट्रेड पेबल बजट बनाने को कहता है हमें, तब हमें परचेज रिटर्न लिखनी पड़ती है हमें यार बजट के अंदर। फिर हम वो कहाँ से लेके आएंगे, उसके लिए फिर हमें नेट इफेक्ट जो है वो उसको लेकर चलना पड़ेगा, मजबूरन हमें उसको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है नेट परचेजेस आर 10% हायर देन बजटेड, वो 198 है, जबकि वैल्यू ऑफ परचेज रिटर्न हैड बीन द सेम एज एक्सपेक्टेड, वो आपकी 218 ही रहेगी। ठीक है बात। आगे, the company had maintained its policy of paying 1/3 of the net purchases in the month of purchase and the remainder in the month following। 198 का 1/3 हम पे करेंगे ना, ताकि कितना आता है 66। 66 इस महीने पे होगा। डिस्काउंट की अगर हम बात करें, रेट ऑफ कैश डिस्काउंट रिसीव हैड बीन द सेम एज हैड बीन एक्सपेक्टेड, तो वो 5% ही है। 66 का 5% निकाल लें, दैट इज गोइंग टू बी डिस्काउंट रिसीव, माइनस कर देंगे इसमें से 3.3। अगर मैं अमाउंट में लेना चाहूँ टोटल में, टोटल में ले लेते हैं हम अब, ये 198 नहीं होगा, 198,000 हो जाएगा ना, क्योंकि वो 96,000 है ना, इसलिए उसने कहा है ना प्रिपेयर ए स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्चुअल फिगर्स फॉर द ट्रेड पेबल फॉर जनवरी 2021। तो टोटल में हम कर लेते हैं उसको, 198,000 डिवाइडेड बाय 3, 66,000 माइनस 3300, 5% आता है। पेमेंट हम कितनी कर रहे हैं जी इस महीने में जी, कितनी, नहीं नहीं बेटा माइनस 62,700, ये हम जो है वो पे कर देंगे, आपका आ जाएगा। और बाकी जो, क्योंकि उसने जो ऊपर ट्रेड पेबल दिए हुए, मसला ये वो 96,000 के दिए, आप पैसे जीरो के बगैर भी कर सकते हैं, कोई मुजायका नहीं है, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। फिर आप उसको 96 लेंगे, ये याद रखिएगा, ये गलती ना कर देना, वरना सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो 198 का 2/3 जो है वो हम कब पे कर रहे हैं, अब ट्रेड पेबल में चले जाएगा ना आपका एट द एंड में, ये कितना आ रहा है, हाँ जी नहीं 198,000 का 2/3 132,000, ये आपका ट्रेड पेबल्स एट द एंड में जो है वो आ जाएगा। ठीक है वो जी बात। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट विद द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 5,000 had been made on 1st January, this related to debt incurred in 2020। इस पे जरा गौर कीजिएगा कि ये क्या कह रहा है।
वो कह रहा है कॉन्ट्रा होता है, कॉन्ट्रा क्या होता है, जो सेट ऑफ होता है, जो हम सेल्स एंड कंट्रोल अकाउंट में से भी माइनस कर देते हैं और पीएलसीए में से भी वो डेबिट हो जाता है। एसएलसीए में क्रेडिट कर देते हैं, पीएलसीए में डेबिट कर देते हैं। ठीक है जी। तो अब ये 5,000 था जो हमने ट्रेड पेबल्स क्या करना है, कम करना है। अब वो कह रहा है कि ये जो 5,000 है ना, ये 1 जनवरी के ट्रेड पेबल्स में शामिल है। कॉन्ट्रैक्ट विद द सेल एंड कंट्रोल अकाउंट 5,000 हैड बीन मेड ऑन 1 जनवरी। दिस रिलेटेड टू डेट इनकर्ड इन 2020। है भी 20 का, 20 का मतलब दिसंबर का है, पिछले महीने का है। तो जनवरी में मौजूद था, लेकिन अब उसको पैसे हमें नहीं मिल रहे थे। यहाँ पर हमारा चेंज आ गया। तो चेंज क्या आएगा, मैं आपको समझाऊं जरा कि आपको ये जो मैंने अमाउंट लिखी है ये चेंज हो जाएगी। क्यों सर, देखिए किया सही था हमने, 198,000 का डिवाइड बाई 3 66,000 आते हैं। इसमें से 5,000 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वो तो मिलना ही नहीं है। नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं, इसका पहले पहले डिस्काउंट निकालेंगे ना, पहले डिस्काउंट निकालेंगे। 5% कितना आ जाएगा, 3,300। इसमें से माइनस कर दें 62700। उसमें से ये पे करना था ना आपने, 5 माइनस कर देंगे 5,000, कितना आ जाएगा 57,700। ये आप आएगी पेमेंट टू, यानी पेमेंट इन द करंट मंथ। 57,700 पेमेंट पेबल में से आपने माइनस कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं, उसमें से कम पे कर रहे हैं, डिस्काउंट उसमें शामिल नहीं होगा। अब इसमें नया पॉइंट ये आ रहा है कि ये जो कॉन्ट्रा है ना, ये जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये मुश्किल पॉइंट है इसके अंदर कॉन्ट्रा वाला, कि वो आपने कैसे इसको टैकल करना है या नहीं। है? अब हम चलते हैं इसको, या वो सॉल्व करते हैं। इधर ही कर लेते हैं ना, डॉलर का साइन हम बना देते हैं। ट्रेड पेबल्स एट द स्टार्ट जो है वो हमारी कितने हैं, 96,000 है ना। और क्रेडिट परचेजेस जो हमारी है, नेट ऑफ परचेजेस हमें उसने हमने लिए यहाँ पे, और हमने परचेज रिटर्न उसमें से माइनस भी किया है 20 का। ठीक है जी, तो ये कितनी आ जाएंगी आपकी 198 जी। इसमें से परचेज रिटर्न माइनस होगा, कितना है वो हमारा 20 का ही है। फिर पेमेंट टू करंट मंथ में जो पेमेंट हो रही है हमारी वो कितनी है, सॉरी यार, सॉरी सॉरी, 20,000, सॉरी 20,000 आना है। और पेमेंट इन द करंट मंथ हमारी कितनी आ जाएगी, 57,700। अभी और नेक्स्ट मंथ में कितनी आ जाएगी आपकी, 96,000। नो 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 नो, 96,000 पिछले महीने वाली सारी पे हो गई ना, वो तो अगले महीने पेएबल होगी। समझ आई, डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा 3,300। इसका हम टोटल कर लेंगे। जी, आप लग रही है वैसे, मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड। छोटी सी हमारी गलती हो गई थी, ये देखें जरा। ये जो हमने यहाँ पे यूज किया है ना, यानी हमने जो, उसने क्वेश्चन में क्या बताया है अगर हम देखें, उसने कहा है कंपनी जो कॉन्ट्रा है विद द सेल एजेंट, ये किसमें से था, 1 जनवरी में से पे नहीं हुआ। तो 1 जनवरी की जो अमाउंट पेमेंट थी वो तो 96,000 है, वो 198 थोड़ी है, वो 96,000 है जो उसमें से पे होना था। वो हमने गलती कर दी ना, तो पेमेंट जो आपकी आई है उसमें 96,000 में से 5,000 माइनस करना था, इसमें से नहीं करना था। ठीक है जी, बात तो वही नहीं बन रही। हाँ, वही है। नहीं नहीं, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। देखिए 198,000 डिवाइडेड बाय 3 आप करेंगे तो 66,000 आ जाएगा। इसमें से माइनस हम कर देंगे 3,300, तो आपकी पेमेंट आ जाएगी जो आपने इसमें कर ली है, वो कितनी आ जाएगी, हाँ 5,627।
हाँ, और नीचे जो पेमेंट थी 96,000 की, वो भी पेमेंट होनी है ना, उसमें से 5,000 माइनस होगी। हाँ, वो 91,000, ये दोनों मिला लें तो आपकी पेमेंट आ गई, टोटल पेमेंट होनी है। हाँ, अब सही। 153,700 जो है वो आपकी पेमेंट में आ जाएगा आपका, वो हम पेमेंट में लिख देते हैं। करंट मंथ में टोटल आ जाएगी ना आपकी, या आप चेंज भी कर सकते हैं। आप इधर लिखते हैं, इधर कितना आ जाएगा आपका, करंट मंथ है जी, हाँ जी 62,700, और नीचे आपका आ जाएगा 91,000, और इधर आपका 3,300 आ जाएगा डिस्काउंट। और अब आपकी कॉन्ट्रा जो है वो आपने पे नहीं करना, वो आ जाएगा 5,000। डीएलसी में आता है ना डेबिट साइड पे, इसलिए आ रहा है। और ऊपर जो है ना, हमने गलती ये की थी ऊपर भी, ये जो 198,000 है, ये आपने यहाँ पे टोटल परचेजेस लेनी है, यानी टोटल का मतलब डिस्काउंट मिला के कितनी बनेगी बोला, 2,18,000। अब इसका टोटल करें, फिर माइनस करें तो आपका ये करेक्ट होता है। ठीक है, नीचे का भी टोटल करना पड़ेगा। सारी पेमेंट सही सारी। जी, कॉन्ट्रा जो है वो भी माइनस हमने कर दिया है। वन, नहीं ये टोटल कितना आता है पेमेंट्स का, 182,000 और फिर 132,000 हमारा आ जाएगा पेमेंट का आंसर। आगे जरा देखिए और क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कहता है वन ऑफ द डायरेक्टर सजेस्टेड दैट द बिजनेस डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ बजट्स एंड वेरी डिफेक्टेड वेदर और नॉट द बिजनेस शुड कंटिन्यू द यूज ऑफ बजट, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए, बजटिंग हम यूज करते हैं बिकॉज इट इज ए कम्युनिकेशन डिवाइस, इट इज यूज फॉर कोऑर्डिनेशन, समटाइम्स इट इज यूज फॉर मोटिवेशन, लेकिन उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी हैं। सेंटर ऑफ रिजिडिटी होता है, जो एक्यूरेसी नहीं होती इसके अंदर, इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिक डाटा पे बेस्ड होता है, एस्टिमेटेड डाटा पे बेस्ड होता है। हाँ, फर्क आ रहा था। तो लेकिन ओवरऑल प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए आप यूज करते हैं इसको, दैट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू गो फॉर बजटिंग। तो एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फ्लेक्स बजट। Actual level of activity पे preparing a budget for the actual level of activity is known as flex budget. Preparing a budget for the actual level of activity is known as flex budget. ठीक है जी, ये हमने टॉपिक अपना जो है वो कंप्लीट कर लिया। आज कर रहे हैं, preparing a budget for the actual level of activity is called flex